नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि जिस स्थिति का सामना मंदिर प्रशासन कर रहा है उसकी पहले से ही कुछ हद तक संभावना थी। भारी संख्या में भक्तों के आगमन के कारण व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी पड़ी है। इसमें भक्तों की एंट्री, उनके सामान की देखरेख, सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर लगाने और निकासी प्रक्रिया जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण की गति को लेकर भी मिश्र ने स्पष्ट किया कि 25 दिन तक काम बंद रहने से निर्माण कार्य की योजना प्रभावित हुई है। पहले मंदिर को मार्च तक और किलेबंदी को जून तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी है। हम लोगों को वर्तमान में जो एक विषय आ गया, एक प्रकार से अप्रत्याशित था, वो श्रद्धालुओं की अपार संख्या जो भीड़ आई। तो इस कारण से जो व्यवस्था है, विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आने का, वहाँ पर सामान जमा करने का, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, स्कैनर लग कर जांच कराने का और निकासी का, इस सब की अब हम लोगों को समीक्षा करनी पड़ रही है। क्योंकि अनुभव ये आ रहा है कि जिस आयाम के लिए हम लोगों ने मंदिर में सुविधाएं प्रदान की, प्रयास किया और उसका एक तरीके से प्लानिंग की, तो वो प्लानिंग पूरी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि पर्याप्त है। कल समीक्षा में पूरे दिन इस विषय पर चर्चा की गई कि जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, जो अंदर आने के बाद बाहर दक्षिणी मार्ग से निकासी है वह एक से अधिक निकासी बढ़ाई जाए और उसके अनुसार जो है निर्माण कार्य किए जाएं। तो कुछ प्रारंभिक निर्णय कर लिए गए। आज हम लोग मौके पर पुनः देखने जा रहे हैं कि उन निर्णयों को अगर कार्यान्वित करना है तो जो समय सारणी है निर्माण की, जो पहले बनाई गई थी, उसमें कितना अंतर आएगा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान जो चुनौती हमारे सामने आई, ट्रस्ट के सामने आई, श्रद्धालुओं की सुविधा का जो विषय आया, और ख़ास तौर से अब चूँकि रामनवमी का जो त्यौहार है वो भी एक प्रमुख त्यौहार है अयोध्या में, तो उस दृष्टि से हम लोग अब समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैपेसिटी को जो कुल मिला करके हम लोगों ने निर्धारित की है उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो समर मंथ्स में, गर्मी के महीनों में अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, उसकी भी आज हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं कि वह सुविधाएं पर्याप्त हैं या उसकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। प्रगति में तो निश्चित रूप से थोड़ी सी एक तरीके से बाधा है। ये जो 25 दिन का कार्य रुक गया, इससे हम पीछे हो गए। जो मार्च महीने में मंदिर को पूर्ण करने का कार्यक्रम था कि मंदिर हम पूर्ण कर लेंगे और जून महीने में परकोटा पूर्ण कर लेंगे, ये दो जो प्रमुख निर्माण के एक तरीके से माइलस्टोन थे, अब उसे पुनरीक्षित करके मंदिर को हम जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे और परकोटा को सितंबर तक कर पाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ तो यह भी आप मान करके चलें कि जो 7 मंदिर हैं उसमें जो साधु संतों की मूर्तियां रखी जानी है, परकोटा के 6 मंदिर हैं उसमें जो भगवान के भिन्न भिन्न भगवान को रखा जाना है, इनकी पूर्ति भी उसी में
आप मान करके चलें कि उस समय तक संभव हो सके। घटना को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। मिश्र ने बताया कि राम मंदिर में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित होगी, जो जयपुर में पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इसके बाद मार्च और अप्रैल तक 7 मंदिरों और राम दरबार की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। आप यो समझें कि सर्वप्रथम मूर्ति जो अब लगेगी वह पहले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की होगी, जो पूर्ति हो गई है, जिसका निर्माण पूरा हो गया है जयपुर में। और जो 7 सप्त मंदिर की मूर्ति हैं वो, और जो राम दरबार की मूर्ति है, यह सभी कार्य मार्च और अप्रैल में स्थापित हो जाएगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। वहीं राम भक्तों को भी निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।